नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बीजेपी के आज उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेट बॉम्बिंग एक साथ 75 जिलों में जुटेंगे। बीजेपी के नेता और सांसद, विधायक, मंत्री एक मंच पर जो बड़े नेताओं का लेखा जोखा इस दौरान बताया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां भी गिनाई। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य मुरादाबाद में प्रेस वार्ता करेंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में प्रेस वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा नोएडा में प्रेस वार्ता करेंगे और मंत्री बेबी रानी मौर्य शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की जो उपलब्धियां रही, जो कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई, आम जनमानस के हित में उन तमाम योजनाओं का, उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता करेंगे। तो प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा और साथ ही शामली, इन जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे कि आखिर इस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ योजनाएं चलाई गईं। 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार प्रसार और उससे पहले प्रेस वार्ता कर उन उपलब्धियों का जिक्र करेगी। क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों समेत चुनावी प्रचार प्रसार में भी तेजी देखने को मिल रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और ऐसे में अब प्रेस वार्ता के जरिए उन उपलब्धियों को बताया जाएगा जो आम जनमानस के हित में योजनाएं चलाई गई। कि आखिर जो कार्य यानी कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, वो लेखा जोखा पेश किया जाएगा जो आम जनता के बीच धरातल पर उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया। तो 75 जिलों में अब बीजेपी के नेता जुटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन उपलब्धियों को बताएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में प्रेस वार्ता करेंगे और सरकार की योजनाओं का जिक्र करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री बेबी रानी मौर्य शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और शामली की जनता को बताएंगी कि आखिर क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां रही। मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता कर लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इसी कड़ी में उन उपलब्धियों का जिक्र अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो बड़े नेताओं ने फिलहाल ये जिम्मेदारी संभाली है और 75 जिलों पर अब सतर्कता भारतीय जनता पार्टी की। तो मंत्री बेबी रानी मौर्य शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगी और साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बरेली में प्रेस वार्ता करेंगे और मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे।
तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की वो तमाम उपलब्धियां जनता के बीच रख चुके हैं। तो प्रेजेंट में जो योजनाएं आम जनमानस के हित में चलाई गई, साथ ही भविष्य में जो योजनाएं चलाई जाएंगी उनका भी जिक्र इस चुनावी माहौल में किया जा रहा है। चुनावी मंचों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आम जनता के बीच उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से उन तमाम बड़ी बातों को घोषणा पत्र में भी शुमार किया गया है और लोगों का विश्वास जीतने की कवायद नजर आ रही है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों की ही तैयारियां चरम पर और चुनावी प्रचार प्रसार में भी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर लगातार सक्रियता राजनीतिक दलों की नजर आ रही है। संवाददाता इसी खबर पर संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो अब लगातार तमाम वो उपलब्धियां सरकार की जनता के बीच रखी जा रही हैं ताकि एक भरोसा, एक विश्वास आम जनता का जीता जा सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के पहुंचने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जो प्रधानमंत्री का जो घोषणा पत्र था, जो भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है, यानी कि 2014 और 2019 में जो किए गए कार्य हैं वो उस घोषणा पत्र में दिए हुए और जो योजनाएं जो धरातल पर अभी फिलहाल चल रही हैं उन धरातल को आगे कैसे बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे, उन सभी मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातें रखी हैं। साफ तौर पे इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन मंत्रियों का हर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगातार वो जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मकसद था कि हम अपने घोषणा पत्र को जनता तक कैसे पहुंचाएं, उसको लेकर के तैयारियां थी और वो तैयारी साफ तौर पर देखने को मिली है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ देखा जाए तो लखनऊ मुख्यालय, भाजपा मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके साथ ही साथ जो उनके और अन्य मंत्री हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और उसके साथ संगठन मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार अन्य 75 जनपदों में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। यानी कहीं ना कहीं जो इस बार के घोषणा पत्र में जो चीजें रखी गई हैं उन चीजों को जनता तक कैसे पहुंचाना है ये भारतीय जनता पार्टी को बेहद अच्छे तरीके से पता है। तो साफ है कि जिस भारतीय जनता पार्टी पूरी उन्हीं योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाने को लेकर के उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में इस कार्यक्रम का आज शुरुआत की है। यानी कि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर जिस तरीके से तैयारी कर रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी है। हमने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या नीचा नेतृत्व, तरीके तरह तरह के जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंच करके जनता के बीच में संवाद करते नजर आ रहे हैं। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगभग 3 दौरे कर चुके हैं उत्तर प्रदेश का अब तक जो है। इसके साथ ही साथ हम चाहे अमित शाह की हम अगर बात करें तो अमित शाह लगातार 2 दौरे कर चुके हैं। तो लगातार जी जो दौरों का जो दौर हो रहा है, जो जिलों में जाना हो रहा है, मंत्रियों का वहां पे जाकर के बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो दौरे का दौर बदस्तूर जारी है। चुनावी प्रचार प्रसार में भी तेजी देखने को मिल रही है संदीप। और दूसरा जो अहम मुद्दे हैं या घोषणा पत्र के भी आधार पर जिक्र किया जाए वो बात अलग है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये हवाई है या जुमलेबाजी है, इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी और युवा वोटर्स भी इस बार बढ़े हैं। देखा जाए युवाओं के लिए क्या कुछ खास, लगातार युवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, तो इस पर कितना काम अभी तक हुआ है और क्या लगता है अगर आने वाले समय में सत्ता बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो और बेहतर काम होने की उम्मीद क्या नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात रखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी धरातल पर जो योजनाएं चल रही हैं उनको और बेहतर तरीके से जनता तक कैसे पहुंचाना है। प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना जो एक बेहतर योजना चल रही है, जो गरीबों को आवास देने की जो योजना है, उस योजना में और कितने डेवलपमेंट किए जाएंगे, कितने लोगों को और जो है आवास दिया जाएगा, एक मुद्दा ये रखा गया है। इसके साथ 80 करोड़ लोगों को, 80 लाख लोगों को जो है जिस तरीके से राशन मिल रहा है इस समय, राशन कैसे कहाँ तक और बेहतर तरीके से पहुंच सके। इसके दूसरा अगर मुद्दा मान ले तो जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड जो धरातल पर उतर करके सभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं, उस कार्ड को बेहतर तरीके से जिले में कैंप लगा करके और आधुनिक तरीके से इस बार जो है उसको विकसित किया जाएगा। तो ये एक संकल्प पत्र में सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन्हीं संकल्प पत्रों की चीजों को लेकर के जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ सभी वर्गों को एक साथ में लाने का जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो संकल्प पत्र में देखने को मिला है। लेकिन हालांकि विपक्ष जरूर इस पे जो है नाराजगी दिखा रहा है और जरूर विपक्ष इस पे कहता चला रहा है कि ये जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जारी किया है वो सिर्फ हवा हवाई है या जुमलेबाजी है। तो निश्चित तौर पे वो कहता नजर आ रहा है। वजह ये है कहने की कि जिस तरीके से उनका कहना है विपक्ष का कि जो पुराना इन्होंने 2014 से लेकर के अब तक का जो कार्यकाल इनका रहा है 10 सालों का, तो उस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन सी योजना को बेहतर तरीके से चलाया है, इन तमाम चीजों को लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से संकल्प पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग है और हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस संकल्प पत्र की जो तैयारियां की थी, यानी कि लगभग 30 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतर करके संकल्प पत्रों को जानने का प्रयास किया था कि कहां हमारी मूलभूत सुविधाएं जनता की कौन सी ऐसी हैं जो छूट रही हैं, जो जनता को नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल संदीप, ये देखना तो फिलहाल बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा या किसका घोषणा पत्र कितना खरा उतरने वाला है। चाहे हम MY फैक्टर की बात करें, मोदी और योगी की, तो संकल्प पत्र जो सामने आया या जो वादे किए गए उस पर जनता को कितना भरोसा होगा, कितनी गारंटी होगी। चाहे हम समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन कोई मेरा अधिकार हमारा अधिकार की बात करता है तो कोई न्याय की बात करता है। तो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का अगर देखा जाए क्या कुछ रोड मैप होगा, जैसा कि सपा सुप्रीमो ने कह दिया कि आटा और डेटा मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। भाई अभी मोदी सरकार में अनाज मिल रहा है, फिर आटा मिलेगा। तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप होगा राजनीतिक पार्टियों का, इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र से पहले जो है कांग्रेस ने अपना न्याय घोषणा पत्र जारी किया था, तो वो उसके साथ ही साथ हम अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन में एक हैं, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और दोनों पार्टी लगातार जो है अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टी जब एक हैं तो एक घोषणा पत्र होना चाहिए था इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से, लेकिन अलग अलग पार्टियां हैं तो अलग अलग उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें तमाम चीजें उन्होंने रखी हैं, एक दूसरे को मिला करके रखी गई हैं। चाहे कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र की अगर हम बात कर लें या हम समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्र की बात कर लें, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र रखी। लेकिन साफ है जो उन्होंने जो अपने पत्र में जो जाहिर किया है, जो उन्होंने दर्शाया है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर उनके संकल्प पत्र में अगर जनता तक के बीच में जो पहुंचाने का जो काम होता है वो पार्टी का होता है। वो पार्टी अगर इस संकल्प पत्र को अपने जनता के बीच में कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि हालांकि देखने को मिला कि अभी कुछ दिनों से ही चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, रैलियां आप शुरू कर रहे हैं। जो कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो उन्होंने 27 मार्च से ही अपनी रैलियां जो है की शुरुआत कर दी थी। तो लगातार जो एक तर्क वितर्क जो देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्रों को जनता तक पहुंचाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है लगातार, चाहे प्रेस के माध्यम से हो या फिर जनता से संवाद के माध्यम से हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र कांग्रेस और सपा को पहुंचाना चाहिए, जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र है वो शायद अभी देरी में पहुंच रहा है, क्योंकि जो लोग जब तक जानेंगे नहीं आपको तब तक आपको वोट नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को जनता के बीच में जा करके आपको खुद जो है अपनी बातें कहनी पड़ेंगी, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो उत्तर प्रदेश में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वही लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम अगर बात कर ले अविनाश पांडे की, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां करते नजर आ रहे हैं।
लेकिन जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है, जो आपके स्टार प्रचारकों के बड़ी लंबी सूची है, 40 लोगों की सूची है, वो जमीनें नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। काफी लेट लतीफी से शुरुआत भी होती है, उस शुरुआत को लेकर भी संदीप सवाल खड़े होते हैं। साथ ही एक तरफ सपा सुप्रीमो का जिक्र किया जाए, समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो यहां पर पीडीए का राग अलापते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ घोषणा पत्र में उनके पीडीए का कहीं कोई जिक्र होता हुआ नजर नहीं आता है। वो बात अलग है, हालांकि अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं किया गया, उनके लिए कुछ खास नजर नहीं आया। बाकी किसान का भी ध्यान रखा गया, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया, युवाओं का भी ध्यान रखा गया इसको लेकर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का अगर यहां पर जिक्र किया जाए तो पूरी तरीके से पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी से शुरुआत हो रही है और हर एक जाति वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, चाहे फिर वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर 32 वर्षीय हो, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग की हम बात करें रखे गए हैं। सभी जातियों की अगर हम बात करते हैं, सभी जातियों को भी रखा गया है अपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र की जो पहले से घोषणा की थी कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, जनता संवाद करने के बाद से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो हम अपने संकल्प पत्र में जारी करेंगे। तो यही उन चीज़ों को लेकर के संकल्प पत्र की घोषणा की गई है। हालांकि अब ये संकल्प पत्र के माध्यम से जो विपक्ष जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 30 मार्च को ऐलान करती है और 13 मार्च को जो है 13 अप्रैल को जो है इसकी घोषणा कर दी जाती है, तो मात्र 13 दिन में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सर्वे कराया गया, ये एक प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। तरह तरह की चीज़ें और उठाई जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो है जनता से संवाद पूरी तरीके से बना लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जगह जगह पे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके साथ ही साथ में हम अगर बात करें तो जनता के बीच में वो नेता पहुंच रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं जनता, चाहे वो उनके मीडिया के सेंटर हो जो जहां पर बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं, या फिर बूथ स्तर पे हो, तो लगातार एक संवाद जो है वो लगातार जारी भारतीय जनता पार्टी का। लगातार बड़े जो उनके नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के दौरे करते नजर आ रहे हैं। पहले दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो लगातार मैक्सिमम जो बड़े नेता हैं वो लगातार उन जिलों में जाकर के दौरे कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो तीसरा चरण चौथा चरण है उस चरण की तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी अब से ही शुरू कर चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतर करके काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। साथ ही संदीप, देखा जाए इंडिया गठबंधन क्या लगता है एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है या जो योजनाएं लॉन्च की गई आम जनता के लिए, उसके तहत पर्याप्त काम हुआ? जमीनी स्तर पर क्या कुछ भाप पाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और इसके साथ साथ कांग्रेस और इसके साथ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी समर्थन अपना फिलहाल दे दिया है। और समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो शायद उनका अपना कोई प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में मैदान पर नहीं उतरेगा, लेकिन हाँ वो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर आपके साथ लगाएंगे और वो जहाँ भी आपकी बड़ी रैली होंगी वहाँ पे नजर आएंगे। हालांकि माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कई बड़ी रैलियां जो है इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक कि जो सवाल उठाए जा रहे थे उन सवालों के जवाब लेकर के राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इंडिया गठबंधन की हम अगर बात कर ले तो अब तक की कांग्रेस के पास में जो अमेठी और रायबरेली दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, उन सीटों पर अब तक प्रत्याशी अपने नहीं उतारे गए हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा विषय बनता है। लोगों तक पहुंचने की बात होती है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तमाम दल जो साथ आ करके फिर उसके बाद रणनीति बना करके एक जनसभा को संबोधित करते, जहां पर उस मंच पर अखिलेश यादव होते, उस मंच पर प्रियंका गांधी होती, राहुल गांधी होते, तो एक अलग मैसेज जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैसेज अब तक नहीं पहुंचा है जनता के बीच में, वो क्या एक बड़ा मैसेज होगा या फिर या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो या इंडिया गठबंधन है वो ढीला होता नजर आ रहा है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को निरंतर काम करना चाहिए, जिससे कि वो आगे लोकसभा चुनाव में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन फिलहाल ना तो समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है,
ना ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को शीर्षता दिखा पा रही है। जो बड़े शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से नाराज हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे कर रही है, भारतीय जनता लगातार पार्टी जनता से संवाद कर रही है, वो जनता के बीच में जा रही है, लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दौरे करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो संवाद के माध्यम से हो या संबोधित करने के माध्यम से हो या फिर जो है जनता के बीच में जा करके मीटिंग करने के माध्यम से हो। तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो इस बार जो चुनाव प्रचार बिल्कुल लोकप्रियता के आधार पर अगर बात की जाए संदीप, तो अक्सर जब चुनावी मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, और चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया जाए, जब वो चुनावी मंचों से जनसभा को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी के वादे यानी कि पूरा होने की गारंटी, तो क्या लगता है जनता का एक विश्वास, एक रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? और साथ ही 75 जिलों को लेकर जो टारगेट है अब उन सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताए जाने को लेकर, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 75 जिले नहीं पूरी 80 सीटों पे लगातार तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 का 80 पाने का है उत्तर प्रदेश में। तो साफ है भारतीय जनता पार्टी उन 80 सीटों पर पूरी तरीके से निष्ठा के साथ में लगी हुई है। और शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि लगातार जो उनके दौरे हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो लगातार एक दिन में 3 जनपदों के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों में जाकर के भी अपने दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर मुंबई हो या फिर जम्मू हो। तो लगातार ऐसी जगहों पे जाकर के दौरे करते नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद से उनका बिहार दौरा होता है। बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करना है उनको। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दे रहे हैं और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट किस तरह से बढ़ेगा, किस तरीके से उनका वोट बैंक बढ़ेगा, उन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं, ब्रजेश पाठक की बात कर लेते हैं, वो भी लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 जिलों के दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से जमीन पे उतर करके ये शीर्ष नेतृत्व जो है जनता के बीच में उतर कर अपनी उपलब्धियों को गिना रहा है। पिछले 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहा है। चाहे आयुष्मान योजना हो या फिर पीएम आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, तो तमाम इन योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखने का जो दायित्व दिया गया है इन बड़े नेताओं को, वो नेता जो है वो अपना दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने 2 चरणों के लिए खासकर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बेहतर तरीके से एक तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो 2 चरण और बचेंगे, तीसरा और 14 चरण, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का डेरा अभी से पड़ना शुरू हो चुका है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो वहां पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक समय की भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से एक साथ होकर के तैयारी करने में लगी है। अपने पूरे स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है, अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से संवाद करना है, जनता के बीच में प्रधानमंत्री के 10 साल के जो कार्यकाल है उसको जनता तक पहुंचाना है। तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो लगातार जनता से संवाद करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संदीप, शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ जिम्मेदार नेताओं को सौंपी गई है और इसी के तहत अब जमीनी स्तर पर ये नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वो तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि 2024 का रण बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और ठोस रणनीति के तहत वो जनता के बीच अपनी उपलब्धियां बताने के लिए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस चुनावी माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।